राधे राधे दोस्तों। आज हम हरतालिका तीज के बारे में बात करेंगे, उसका समय था और आरती। दोस्तों, एकता सुविचार में एकता आपका स्वागत करती है। चलिए शुरू करते हैं हरतालिका तीज के बारे में जानकारी। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को 5 सितंबर गुरुवार को 12:21 को शुरू होगी और जो 6 सितंबर शुक्रवार 3:21 तक रहेगी। तीज का व्रत 6 सितंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। अगले दिन 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू हो जाएगा। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर को बनाई जाएगी। यह दिन मां पार्वती जी और महादेव की आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु का व्रत रखती हैं, जो कि निर्जला होता है। इस दिन किए जाने वाले 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है और मां पार्वती जी को भी 16 श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है और वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन व्रत करने वाले सूर्योदय से पहले उठें और भगवान महादेव का स्मरण करें। फिर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर शिवालय में जाएं, जहां पूजन करना होता है और कथा पढ़नी और सुननी होती है। यदि हो सके तो मंदिर में ही शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक मंडल तैयार कर लें। इस दिन शंकर पार्वती जी की बालू की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। सुंदर वस्त्र कदली स्तंभों से गृह को सजाकर मंगल गीतों से रात्रि जागरण किया जाता है। 16 श्रृंगार के बाद महिलाएं साड़ी या लहंगा पहनती हैं और बिंदी लिपस्टिक लगाकर मंगलसूत्र पहना जाता है, जो विवाहित होने का प्रतीक है। इस दिन चूड़ियां, नथ, पायल, बिछुए, झुमके स्त्रियां पहनती हैं। हरतालिका तीज एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बढ़ाता है। हरतालिका तीज पर पूजा के लिए महादेव को बेलपत्र, शमी का पत्ता, पान का पत्ता, केले का पत्ता, बांस, देवदार पत्र, भृंगराज, अशोक का पत्ता, धतूरा और कनेर जरूर चढ़ाया है। शिव हरतालिका तीज में शिव गौरी के साथ ही गणेश जी की पूजा जरूर की जाती है। पूजा के लिए फल, फूल, कपूर, घी, दीपक, मिठाई, सुपारी, पान, बताशा, कुमकुम, पूजा कलश, सूखा नारियल, शहद, गुलाल, पंचामृत, कलावा, इत्र, चंदन, मंजरी, अक्षत, गंगाजल, दुर्वा, जनेऊ, वस्त्र आदि सामग्री एकत्रित की जाती है और मां पार्वती जी को मेहंदी, काजल, चूड़ी, कुमकुम, सिंदूर, शीशा, कंगी, पायल, सुहाग चूड़ा, लाल या हरे रंग की साड़ी, बिंदी और सुहाग पिटारा अर्पित किया जाता है। हरतालिका तीज पर दान का भी बहुत महत्व है। इस दिन फलों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे धन धान्य की कमी नहीं होती और उसके शुभ परिणाम मिलते हैं। श्रृंगार का सामान दान करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और महादेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। चलिए हरतालिका तीज की कथा का शुरुआत करते हैं। जिसके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन महाभगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों मां भवानी और शंकर को नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर मां पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर,
मुझसे आप यह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं, तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख इस व्रत को कहता हूँ, जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सैदर बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देव श्री नारद जी ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देव श्री को अर्घपाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या का उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसीलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देव ऋषि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। उधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी पाती हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं निसंदेह इस शरीर को त्याग कर दूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो, तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई।
पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब ये कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या सर्प डस गया है, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह ना जाने कहाँ चली गई, या उसे राक्षस ने साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अंजल को त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरदान्विने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना श्री शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसीलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अद्रासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्ण नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत को यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरताली का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अद्भुतम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सुशोभित करें। उससे विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र को चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जमारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करें। स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामना को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें सदैव नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा रूपिणी जगत की पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे माहेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए।
इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गो, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो महादेव महाराज की जय, माँ पार्वती की जय। ओम जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राज, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ते सोहे, स्वामी दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनिमाला, मुंडी माला धारी, स्वामी मुंडी माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे। सनिकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर में श्रेष्ठ कमंड, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, बोलो भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। महादेव अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखें, माँ पार्वती जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सब सुहागनों का सुहाग अटल रहे। दोस्तों, ये हरतालिका तीज के बारे में श्रवण किया था आज हमने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्वाइन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।